नमस्कार मित्रों, नमस्कार। आज हम उस दिव्य ज्ञान की बात करने जा रहे हैं जिसने हजारों वर्षों से मानव जीवन को दिशा दी है। वो अमर ग्रंथ है, श्रीमद् भगवद गीता। ये केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये जीवन का मार्गदर्शन है। ये निराशा में आशा है, भय में साहस है और भ्रम में सत्य का प्रकाश है। आर्य, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि। स्थान है कुरुक्षेत्र। समय है महाभारत का महान युद्ध। एक ओर कौरव सेना, दूसरी ओर पांडव सेना। पांडवों के रथ पर बैठे हैं महान योद्धा अर्जुन और उनके सारथी हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन अपने ही गुरुओं, पितामहों और संबंधियों को सामने देखकर विचलित हो उठते हैं। उनके हाथ कांपने लगते हैं, शरीर थरथराने लगता है। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, मैं अपने ही परिजनों को कैसे मार सकता हूँ? मुझे न विजय चाहिए, न राज्य, न सुख। यहीं से प्रारंभ होता है गीता का दिव्य उपदेश, आत्मा का अमर सत्य। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जिस शरीर को मारने की बात कर रहे हो वो नश्वर है, पर आत्मा अमर है। न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो शाश्वत है, अजर है, अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। ये शिक्षा हमें सिखाती है, मृत्यु अंत नहीं है। डरना शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। कर्म योग, कर्म करते रहो। गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम योद्धा हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। यदि तुम अपने कर्तव्य से भागोगे तो ये अधर्म होगा। ये शिक्षा आज भी उतनी ही सत्य है। हम विद्यार्थी हों, व्यापारी हों, गृहस्थ हों या कर्मचारी, हमारा कर्तव्य है ईमानदारी से अपना कार्य करना। फल की चिंता हमें कमज़ोर बनाती है, कर्म पर ध्यान हमें मजबूत बनाता है। ज्ञान योग, सच्चा ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा ज्ञानी वही है जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा योगी है। मन चंचल है। अर्जुन भी कहते हैं, हे कृष्ण, मन को नियंत्रित करना वायु को रोकने के समान कठिन है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। अर्थात नियमित साधना और आसक्ति का त्याग, यही मन को शांत करने का मार्ग है। भक्ति योग, प्रेम ही परम मार्ग। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम से मुझे भजता है मैं उसका हो जाता हूँ। भक्ति में बड़ा या छोटा नहीं होता, धनवान या निर्धन का भेद नहीं होता। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। यदि कोई प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल भी अर्पित करे, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ये शिक्षा बताती है कि भगवान को दिखावा नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए। विश्वरूप दर्शन। जब अर्जुन श्री कृष्ण की दिव्यता को पूरी तरह समझ नहीं पाते तो वे कहते हैं, हे प्रभु, मुझे अपना विराट रूप दिखाइए। तब श्री कृष्ण अपना दिव्य विश्व रूप प्रकट करते हैं। अर्जुन देखते हैं, अनंत मुख, अनंत नेत्र, दिव्य प्रकाश, समस्त ब्रह्मांड श्री कृष्ण के भीतर समाया हुआ। वो दृश्य अद्भुत है, सूर्य और हजारों अग्नियों के समान तेज। अर्जुन भय और आश्चर्य से भर जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही महादेव हैं। दुनिया समत्व योग, संतुलन का जीवन। गीता सिखाती है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। अत्यधिक भोजन भी हानिकारक, अत्यधिक उपवास भी हानिकारक, अत्यधिक नींद भी गलत, अत्यधिक जागरण भी गलत। जो व्यक्ति संयमित जीवन जीता है वही सच्चा योगी है। भय और मोह का अंत। अर्जुन का सबसे बड़ा शत्रु था मोह। मोह हमें कमज़ोर करता है, मोह हमें सत्य से दूर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने कर्तव्य को ईश्वर को समर्पित कर दोगे तब तुम्हें भय नहीं रहेगा। भय तब आता है जब हम सोचते हैं मैं अकेला हूँ, पर जब हम समझ लेते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं तो भय समाप्त हो जाता है। पूर्ण समर्पण। गीता का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये संदेश समर्पण का है। जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं तब जीवन सरल हो जाता है।
अर्जुन का परिवर्तन। गीता सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोह स्मृतिः लब्धा। मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैं अपना कर्तव्य निभाने के लिए तैयार हूँ। यही गीता की शक्ति है। वो कमज़ोर को मजबूत बना देती है, भ्रमित को स्पष्टता दे देती है, डरे हुए को साहस दे देती है। सूर्य। आज के जीवन में गीता। आज भी हमारे जीवन में युद्ध है, पर वो युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। आलस्य से युद्ध, नकारात्मक विचारों से युद्ध, असफलता के डर से युद्ध। गीता हमें सिखाती है, अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, परिणाम की चिंता छोड़ दो, मन को शांत रखो, ईश्वर पर विश्वास रखो। सूर्य निष्कर्ष। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता केवल 700 श्लोकों का ग्रंथ है, पर इसमें पूरा जीवन समाया है। यदि हम रोज एक श्लोक भी पढ़ें तो हमारा जीवन बदल सकता है। याद रखिए, समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, समाधान गीता में है। जब भी जीवन में भ्रम हो, गीता का एक पन्ना खोल लीजिए, आपको मार्ग मिल जाएगा। अगर आपको ये ज्ञान पसंद आया हो तो इसे अपने जीवन में उतारिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। जय श्री कृष्ण।